नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके प्रश्नों के जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे, जिसमें आपका हेल्थ ओवरऑल कैसा रहने वाला है, एक्सीडेंट क्यों होते रहते हैं, जीवन में सुख शांति और खुद का काम कब तक आपका स्थापित हो सकेगा, गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा, किस काम से ज़्यादा बरकत मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, आपके हथेली में जो लक लाइन है उसमें एक बहुत अच्छा अपग्रेडेशन हुआ है। जब भी कोई भाग्य रेखा रुकती है और उसी के आसपास से दूसरी भाग्य रेखा जब जागृत होती है तो ये जीवन में होने वाले नए तरह के काम और उससे होने वाली अनंत सफलताओं को दर्शाता है। भाग्य रेखा और जीवन रेखा में तब्दीली तभी होती है जब जीवन में भाग्योदय होना हो, बहुत अच्छा जीवन यापित होना हो, नए सिरे से किसी भी काम की शुरुआत होनी हो या जीवन में हर तरफ से खुशियाँ आनी हो। तो वो चीज़ आपके हथेली में पूर्ण रूप से दिखाई दिया है, क्योंकि दोनों भाग्य रेखा आपकी चंद्र से ही निकली हुई है। और चंद्रमा यहाँ पर आपके जो कारक होते हैं वो मन और मन से जुड़े सभी तरह के कार्यों के लिए होते हैं। आप जैसे जातकों को आंख बंद करके अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा इस बात को दर्शाता है कि आप अपने बल पर काम करने जाएंगे, आपको असीमित सफलताएं मिलेगी। वही है, जब आप दूसरों के सहारे जाएंगे तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इस भाग्य रेखा में हमेशा जीरो से व्यक्तियों को स्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके हीरो बनते हुए देखने मिलते हैं, अर्थात जीवन में जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है। तो उसके पीछे कारण ही ये रहता है कि नए सिरे से सभी तरह के कामों की शुरुआत हो। पहले खुद के मन के अतिरिक्त काम करते हैं, फिर जाकर के दूसरों का सहयोग मिलता है। पहले से अगर दूसरों का सहयोग लेना शुरू किया तो ये भाग्य रेखा ज़्यादा अपने असर दे नहीं पाती है। इस भाग्य रेखा का सबसे मेन जो मकसद होता है वो है कि हर तरह का इच्छा पूर्ति जीवन में करना, हर तरह का काम सफल कराना जो मन व इच्छाओं को पूरा करे, और मन की खुशी, संतुष्टि, शांति सर्वप्रथम जीवन में देना, जिसके तहत सुकून जीवन में निश्चित रूप से आता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर यह भाग्य रेखा जो आपकी पूर्ण रूप से जो बदल रही है वो समय आपके जीवन में 43 से लेकर 45 के मिड में है, जिसमें दूसरी भाग्य रेखा पूर्ण रूप से जागृत हुई है। अब इस भाग्य रेखा में आप देखेंगे तो एक और भाग्य रेखा निकली हुई है जिसमें क्रॉस का साइन अवेलेबल हुआ है। इस तरह के क्रॉस के साइन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है करियर को लेकर के। दूसरी भाग्य रेखा आपको पूरा बल दे रही है कि आप तुरंत अपना कोई भी काम शुरू कर लें, लेकिन यह भाग्य रेखा आपको डरा रही है, आपको हिम्मत नहीं बांधने दे रही है, आपको उस तरीके का कॉन्फिडेंस, जुनून, हौसला नहीं दे पा रही है। तो यहाँ पर हमें इसका रेमेडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कोई दूसरी भाग्य रेखा दूषित हो जाती है तो वह एनर्जी बहुत ज़्यादा खींचती है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि कोई भी काम बनने में, सफलता मिलने में समय बहुत लगता है, योग निर्मित नहीं हो पाते हैं, ऊर्जाएं इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकती हैं, दुरुपयोग होती हैं। अब जो ऊर्जाएं यहाँ पर ये खींच रहा है वो आपके स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के ही खींच रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें तो हृदय रेखा में कोई बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति नहीं है। इसके अलावा जो बुध की रेखा है उसकी स्थिति भी अच्छी जा रही है, शुक्र की स्थिति भी और मंगल की स्थिति भी कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो एक्सीडेंट हो रहे हैं और हेल्थ इशू आ रहा है तो वो सिर्फ इस चीज़ के कारण आ रहा है। इसका रेमेडी करने के बाद में आपको अभी के अभी से ही पूरे इसके सकारात्मक असर आने शुरू होंगे, जिसमें किसी तरह का एक्सीडेंट, लॉसेस, स्ट्रगल, स्ट्रेस या भाग्य में अवरोधक का कोई भी कारण आपके बन ना सकेगा। और यहाँ पर ये जो इवेंट है आपके लाइफ में, ये लास्ट 48 के एज तक अपने असर देने वाला है, लेकिन 48 के बाद का पीरियड हर विषय में बहुत अच्छा है, क्योंकि जो दोनों भाग्य रेखा वो मजबूत स्थिति में आगे बढ़ गई है। और इस तरह से जब भाग्य रेखा मल्टीपल वे में जनरेट हो जाती है, मल्टीपल लाइंस में आ जाती है, तो एक समय पर अनेक काम बनते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो पहली भाग्य रेखा है वो चंद्र से जुड़ी है, यानी आपका खुद का सैलून होना, जिस तौर तरीके का सम्मान या सफलता आप चाहते हैं वो मिलना। दूसरी जो भाग्य रेखा है मस्तिष्क रेखा से निकली हुई है, यानी आपकी योजनाएं बहुत ज़्यादा सटीक साबित होना, निर्णय सही साबित होना। तो इन्वेस्टमेंट्स पर्पस के लिए ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी आपको गुड न्यूज़ इस पीरियड के बाद में आएगा। इसके पीछे भी दो मुख्य कारण हैं कि जब भी त्रिकोण की आकृति जीवन रेखा पे बनती है तो इस पीरियड में 200% व्यक्ति का घर बनता है, इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉपर्टी बिल्ड होती है। ऐसा कोई बहुत बड़ा स्तर का काम होता है जिसका लाभ पूरे जीवन जन्मांतर तक व्यक्ति को मिले। तो ये पीरियड आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा बेस्ट साबित होने वाला है। और ये पीरियड 48 से लेकर के 55 के मिड में पूरे 7 साल आपके यह बेस्ट देने वाला है। हर विषय में आपको सिक्योरिटी महसूस होगी, जो सुकून चाहिए वो होगा, तनाव मुक्त जीवन शैली और सरलता से कार्य सिद्ध आपके जीवन में हो सकेगा।
फिर यहाँ पर ट्रेडिंग के बारे में आपको इसलिए कहा गया कि आप कर सकते हैं कि आपके बुध के क्षेत्र पर हम देख सकें तो बुध का क्षेत्र आपका दबा हुआ है, कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन इधर रेखाएं धीरे धीरे कर बहुत मजबूत हो रही हैं। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि मस्तिष्क रेखा से रेखा जा रही है, दूसरी अन्य शाखाएं भी यहाँ पर निर्मित होना शुरू हो रही है। मस्तिष्क रेखा के एंड में बायफोर्क का साइन है। ये सब कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंसी को, आईक्यू लेवल को, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को, अर्निंग कैपेसिटी को, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने जैसी योग्यताओं को बढ़ा देता है। अब इन सब का लाभ आपको ट्रेडिंग में इस तौर तरीके से मिलेगा कि जब भी किसी की मस्तिष्क रेखा इतनी लंबी होती है तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी हो जाती है। आप जैसे जातकों में लर्निंग हैबिट बहुत अच्छी होती है, एजुकेशन गेन करना, इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना और समय समय पर जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस है, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन से उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। अब जो शेयर मार्केट है इसको अगर टेक्निकल वे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिन व्यक्तियों के पास नॉलेज के साथ में एक्सपीरियंस होता है, साइकोलॉजिकल वे में जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी सफलता इस क्षेत्र में हासिल कर लेते हैं। तो बुध यहाँ पर व्यापार के विषय में खासकर दर्शा रहे होते हैं, लेकिन मस्तिष्क रेखा का पूरा काम होता है शेयर मार्केट में। अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, साइकोलॉजिकल वे में अगर स्ट्रांग नहीं है तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी यहाँ पर ढह जाता है। और वही चीज़ आपके हथेली में है कि बुध उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन मस्तिष्क रेखा इतनी अच्छी हो रखी है कि इस क्षेत्र में आपको धीरे धीरे कर लाभ अच्छा मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद में अगर हम देखें नेम फेम के रिगार्डिंग तो आपके सूर्य के क्षेत्र में थोड़ा सा दबाव है, तो ये सफलता और नाम सम्मान तो देते हैं इस तरह की सूर्य रेखा, क्योंकि नीचे भी हम देख सकेंगे तो त्रिशूल की आकृति बनी हुई है और ऊपर भी रेखाएं बिखरी हुई है। तो यहाँ पर यह सूर्य दर्शा रहे हैं कि काम बहुत सारे करने हैं, जीवन में इच्छाएं आपकी बहुत सारी हैं, नीयत बहुत अच्छी आपने रख रखी है। ये सब कुछ आपके अंदर सूर्य के प्रकाश को बढ़ाने के लिए है, आपके तेज को बढ़ाने के लिए है। लेकिन जितनी भी आपकी इच्छा मनोकामना हो, परंतु जीवन में भटकाव बहुत ज़्यादा है। बार बार काम रुक रुक करके बनना, ध्यान भटकना, दूसरे तरफ ध्यान चल जाने के कारण जो बाकी काम है वो छूट जाना, ये सभी तरह की चीज़ें होने के कारण लेट सक्सेस यहाँ पर इंडिकेट हुआ है। और सन माउंट आपका दबाव होने के कारण आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। आप सेल्फ को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं या सेल्फ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि खुद पर भरोसा नहीं रखना, खुद से अच्छी बातें नहीं करना, खुद के साथ समय नहीं बिताना, खुद को कहीं ना कहीं हर तरीके का तकलीफ़ का इल्ज़ाम दे देना, ये सब तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती है आत्मा के बल को, जिसका कारक है सूर्य। तो इस तरीके सूर्य जब भी देखने मिलता है तो पहले तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा भटकते हैं जीवन में कि किस काम को प्राथमिकता दें, दूसरों के सुन के चलते हैं और अंततः हर तरह का काम आजमाने के कारण अधिकतर काम आधे अधूरे छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन वही जब इस तरह का त्रिशूल की आकृति ऊपर बन जाए तो ऐसे जातक एक काम शुरू करेंगे 3 काम बन जाएगा, 10 काम बन जाएगा, काम अपने आप आना शुरू हो जाएगा। यानी मल्टीपल वे से अर्निंग होना, मल्टीपल वे से नेम रिस्पेक्ट क्रिएट होना या आपका गुडविल क्रिएट होना। अब यहाँ पर भी अगर हम एज को जज करेंगे तो यहाँ पर सूर्य का उपाय करने के तत्पश्चात यानी 48 के बाद से ये सन आपका बहुत प्रोमिनेंट एक्टिव हो रहा है और ये सर्वाधिक अपने असर 50 और 51 के आसपास में आपको देने वाला है। तो आपको 100% अपना सैलून यहाँ पर खोलना चाहिए। इसके बाद में आपके बच्चे या गृहस्थ जीवन या ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी, इस बारे में अभी हम पूरे हथेली विश्लेषण में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देती है, और फर्स्ट फिंगर की लेंथ कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट है, जिसका इस तरीके का तर्जनी छोटा होता है। वो जातक ना चाहते हुए भी दूसरों के अनुसार चलते हुए देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा दूसरों के सामने झुकने की आदत ये देता है। आप जैसे जातक अच्छे लीडर बन नहीं पाते या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में ले नहीं पाते। हमेशा वो उन इंसानों में से देखने को मिलते हैं जो स्टेज में पीछे कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं, फ्रंट में आना पसंद नहीं करते। ये चीज़ अच्छा नहीं है, क्योंकि तर्जनी इस बात को दर्शाती है कि आप किस तरीके से जिम्मेदारी निभाते हैं, उठाते हैं और किस तरीके का काम जीवन में करते हैं। और यह उंगली जब छोटी होती है तो कभी भी डरना घबराना नहीं चाहिए। जो भी मन में आ रहा है, जो भी कुछ करना है, तुरंत करना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। अपने विषय में किसी भी तरह का काम करने के लिए किसी दूसरे से राय लेकर के चलना, दूसरों के अनुसार चलना, दूसरों की हाँ है तभी कुछ करना, ये सभी तरह की चीज़ें आपके जुपिटर को वीक करती जाएगी।
तो जो लोग सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाते हैं, मुंह पर जवाब नहीं दे पाते हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से उंगली छोटी देखने को मिलती है, जिसके कारण दबाया जाता है। तो यहाँ जुपिटर रेमेडी आपको करना ज़रूरी है, तब इस तरीके के शॉर्ट फिंगर का लाभ आप ले सकेंगे। शॉर्ट फिंगर वाले जातक बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और अपने अनुसार जीवन जीना पसंद करते हैं। तो ये शॉर्ट फिंगर है, लेकिन ऐसी आदत क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो हमें यहाँ पर मजबूत करना है। इसके बाद में लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी थोड़ी सी शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में भी कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलती है, स्टेज फियर होता है, घबराना, हिचकिचाहट, मन के अंदर बात दबाना, ऐसी प्रवृत्ति आती है। लेकिन इसका भी उपाय यही है कि जैसे जैसे आप मार्केट में उतरेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करेंगे, साथ ही साथ मरकरी और जुपिटर रेमेडी प्रेफर करेंगे, तो इन सब तरह के प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद में आपके अंदर मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, मनी मैनेजमेंट, अर्निंग कैपेबिलिटीज़, बिजनेस लक, ये सभी तरह की चीज़ें राइज बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस विषय पे हमें काम करना है। तो कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर कोई निर्णय मत लीजिए, दूसरों के अनुसार या दूसरों के राय पर काम करने से बचिए, अपनी बुद्धिमत्ता ज्ञान का उपयोग कर, भरोसा कर आगे बढ़िए, तो बुध के असर अभी से ही आपको अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। शनि की उंगली की लंबाई बहुत अच्छी गई हुई है, बहुत मेहनती कर्मठ स्वभाव ये देता है। इस कंडीशन में न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण आप जैसे जातक अन्याय नहीं कर पाते हैं, और यही चीज़ पुण्य को बढ़ाता है। और पुण्य अगर हम देखेंगे कहाँ है हथेली में, तो गुरु पर आड़ी रेखा है और मंगल की रेखा सहयोग में चल रही है, जैसे देवदूत रेखा और प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, और इसे ईश्वरीय कृपा, गॉड ब्लेसिंग्स के अतिरिक्त देखा जाता है। अब ये दोनों कंडीशन ऐसी है आपके लाइफ में कि जैसे जुपिटर पे यहाँ पर वीकनेस दिखाई दिया, वैसे ही यहाँ पर इस तरीके के जुपिटर बता रहे हैं कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर काम करिए। अहम ब्रह्मस्मि बुक है, उसको पढ़ना शुरू करिए, वो आपके गुरु की स्थिति को मजबूत करेगा। उसमें यही बतलाया गया है कि परमात्मा आपके अंदर है, आपको कहीं भटकने की, कहीं जाने की, किसी कुछ तरह का और तामझाम करने की ज़रूरत है नहीं। आपको सिर्फ अपने पे विश्वास रखना है, ईश्वर पे विश्वास रखना है, उनके संदेश का पालन करना है और आगे बढ़ जाना है। जिसकी इस तरह की आड़ी रेखा होती है, ईश्वरीय कृपा साक्षात देखने मिलता है कि जब जब बड़ा विपदा, कष्ट या कह लें एक्सीडेंट भी अगर आता है, तो बहुत कम दायरे से बचते हुए देखने को मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं नामुमकिन दिखता है। लाइफ में बहुत मेजर इवेंट नेगेटिव होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बच के निकल जाते हैं। किसी का सपोर्ट मिल जाता है, किसी का सजेशन, एडवाइस आगे से रह करके मिल जाता है। ये सब तरह की चीज़ें पुण्य ही है, जो आपको जीवन में धीरे धीरे कर आपके स्तर को ऊपर उठा रही है। अब जो आपके बच्चे हैं, ये बहुत ज़्यादा लायक, संस्कारी, सफल निकलेंगे और इनके द्वारा अधिकतर आपकी इच्छाएं पूरी होगी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर भी आपका पुण्य मैनिफेस्ट हुआ, बच्चों के माध्यम से लाभ देखने को मिल रहा है। समाज में सम्मान, रुतबा बढ़ जाना, अर्निंग जो कैपेसिटी है ये हमेशा बढ़ते रहना, पैसों की कोई कीमत, किल्लत नहीं होना, समय समय पर सब सुख सुविधा संसाधन आ जाना, और जब जब धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तब तब इच्छा पूर्ति या काम होना, ये सब इस बात का संदेश है कि पितृ पूर्वजों की कृपा है आपके ऊपर। मंगल की रेखा इन्हीं सब तरह के एक्सीडेंट, लॉसेस से बचाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैटर्न के ब्लेसिंग के कारण आपके हथेली में कितने पॉजिटिव योगाज यहाँ पर डेवलप हैं। इसके बाद में फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं आपको फ्रेंडली टाइप का नेचर देगी, बहुत जल्द घुलने मिलने वाला व्यक्तित्व, लेकिन घर परिवार कुल से थोड़ा सा दूरी और तनाव देखने को मिलेगा। इसके बाद में थंब की स्थिति नॉर्मल है और फर्स्ट फेलेंज की लेंथ अच्छी गई हुई है आपकी, तो आपके अंदर इच्छा बल, इच्छा शक्ति अच्छी है। थोड़ा ज़्यादा चिंतात्मक स्वभाव कभी कभी हो जाता है, तो चिंता करने के बजाय चिंतन मनन कर अपने ऊपर काम करना और डायरेक्ट एक्शन लेना आपको चिंता मुक्त जीवन शैली में लगातार करता चला जाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसके कारण शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर सकेंगे। आपका लोअर जोन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिसके कारण आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन अच्छा है, जिसका शुक्र डेवलप अच्छा होता है, चिंता रेखा इधर नहीं होती है। तो ब्यूटी प्रोडक्ट, फैशन, सैलून, कपड़ों लत्तों से रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग के अलावा इंटीरियर डिज़ाइनिंग, साथ साथ में कॉस्मेटिक, परफ्यूम, इन सब से रिलेटेड कोई भी काम करें, शुक्र आपको बहुत ज़्यादा पैसा देंगे, बहुत ज़्यादा लग्जरीज देंगे, बहुत ज़्यादा रॉयल्टी देंगे, क्योंकि शुक्र इन्हीं सब के कारक हैं। तो आप यहाँ पर ये काम आज के आज शुरू कर दीजिए, ताकि आपका शुक्र एक्टिव हो जाए। जो भी हम काम करते हैं उस ग्रह से रिलेटेड, वो ग्रह हमें बहुत ज़्यादा बल देना शुरू करते हैं। तो शुक्र का बल जीवन में चाहिए,
तो रेमेडीज़ भी यही दिया जाता है कि आप अपने हाइजीन को मेंटेन रखिए, अपने बॉडी के ऊपर, अपने फेस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा खर्च करिए, कपड़े लत्ते के ऊपर ज़्यादा खर्च करिए। ये सारी चीज़ें एक्चुअली कुछ भी नहीं, लेकिन शुक्र को अट्रैक्ट करने की नीति होती है। और शुक्र जब भी लाइफ में आते हैं तो बहुत अच्छा रिलेशन मैनेजमेंट देते हैं, बहुत अच्छा प्लेजर फुलफिलमेंट देते हैं, इतना ज़्यादा सुख सुविधा दे देते हैं कि मांगने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हर चीज़ खुद ब खुद मिलती है। चाहे वो अच्छा घर हो, चाहे वो अच्छी गाड़ी हो, चाहे वो तमाम तरह की सुख सुविधाएं संसाधन ही हो। आप ये काम करेंगे, ये सब चीज़ें लगातार आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। बिल्कुल इस विषय में आगे बढ़िए। चंद्र आपका अच्छा विकसित है, चंद्र की भाग्य रेखा है। मन को बिल्कुल साफ रखिए, अर्थात चिंता मुक्त रहिए। बहुत ज़्यादा सोचने विचारने, ओवरथिंक, नेगेटिव थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। जितना सकारात्मक अंदर से रहेंगे उतना सकारात्मक बाहर से जीवन शैली आपका होता जाएगा। आपका मिडिल जोन और अपर जोन वीक है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके काम करने जाएंगे नहीं होगा। जब बहुत ज़्यादा सोच विचार के कोई डिसीजन एक्शन लेने जाएंगे नहीं होगा। इसीलिए इंस्पिरेशन मोटिवेशन के बिहाफ पर जब काम करने जाएंगे तुरंत आपका काम बन जाएगा। गुरु की स्थिति में एक चीज़ और यहाँ दिखाई दी है, वो ये है कि आपके अंदर दूसरों को लेकर के भी बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं, दूसरों को लाभ देने की। वो सभी तरह के लाभ या इच्छाओं को आप जीवन में पूरा करेंगे। मस्तिष्क रेखा भी गुरु से यहाँ पर शुरू हुई है, जिसके कारण ज्ञान में, योग्यताओं में लगातार वृद्धि करने के कारण, अर्थात अपने टैलेंट स्किल को लगातार आपको बढ़ाते रहना होगा। और यही सारी चीज़ें स्टेटस, पोजीशन, पावर, अथॉरिटी, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में लेकर के आएगी और मेंटल पीस, हैप्पीनेस सबसे पहले देना शुरू करेगी। तो इसीलिए लगातार मंदिर जाना, स्पिरिचुअल बुक रीड करना, किसी भी तरह का आध्यात्मिक गतिविधि करना जिससे प्राण ऊर्जा बढ़े, आकाश में लगातार देखना रात में या ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के, ये सब आपको एक अदृश्य शक्ति का अनुभव तुरंत करवाएगा। शनि की स्थिति में एक चीज़ ये बात है कि आप जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी भाग्य रेखा है वो डायरेक्टली आपके शनि पर आकर के नहीं रुकी है, वो हृदय रेखा पर रुकी है, जिसका तात्पर्य होता है काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, देरी होना। इसलिए निष्काम कर्म पे ध्यान दीजिए, अर्थात आप कभी एंड रिजल्ट पर फोकस मत करिए कि क्या होगा, कैसे होगा। आप सीधे करते चले जाइए। ये भाग्य रेखा रुकी है, कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक ये बात नहीं होती है। ये इस बात को दर्शा रहा है कि आपकी सोच कहीं ना कहीं थोड़ी सी छोटी हो रही है, आप चाह ही बहुत ज़्यादा कम रहे हैं और इस कारण से भाग्य रेखा में रुकावट आ रहा है। जो लोग बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के होते हैं, जिनके अंदर भावनात्मक प्रवृत्ति एकदम चरम पे होती है, भावनात्मक ठेस पहुँचे, दुख पहुँचे तो सब तरह के काम छोड़ देते हैं, तो भी ये भाग्य रेखा रुकती है। लेकिन आपके केस में ये भाग्य रेखा इसलिए रुक रही है क्योंकि आपको निष्काम कर्म पे ध्यान देना है। एंड रिजल्ट की छोड़ दीजिए, आप सीधे एक्शन लीजिए, आपको अनएक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस लाइफ में मिलेगा। सूर्य की स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए 10 तरह का काम एक समय पर मत करिएगा। एक समय पर एक काम करना, यानी बहुत ज़्यादा परफेक्शन अपने काम में लेकर के आना। पूर्ण रूप से किसी काम में लगे हैं तो पूरा ख़त्म करके ही बाहर आना। दूसरों की बातों से या परिस्थिति से या जो चीज़ें दिखाई जा रही है उन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, अपने अंतरात्मा की सुनना है, अपने आत्मबल को बढ़ाना है। तो लगातार यहाँ पर ध्यान करने की प्रक्रिया में आपको जाना रहेगा, तब जाके अच्छे कॉन्टैक्ट, रिलेशन, अच्छा नेम, फेम, रिस्पेक्ट और अच्छे लेवल की वेल्थ जनरेशन एंड अर्निंग कैपेबिलिटी हो सकेगी। मरकरी माउंट दबने के कारण समय पर अपनी बात नहीं कह पाते हैं, सटीक निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है और डाउटफुल पर्सनैलिटी देता है। किन्नरों की सेवा करना, बच्चों के लिए कुछ भी दान धर्म करना, खासकर पढ़ाई से रिलेटेड जो आपकी इच्छा भी है, यही सारी चीज़ें इस बात को दर्शाती है कि आपकी आत्मा इन सब तरह का ख्वाब लेकर के आई है, चेष्टा बल लेकर के आई है कि आपको इन सब लोगों के लिए काम करना है और यही सारे काम से आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी। और ग्रहों की स्थिति अच्छी होना यानी जीवन स्तर में बढ़ोतरी होना। तो बुध के लिए ये सारे काम जो भी क्षमता है अभी से भी करना शुरू करें। आप देखिए कैसा आपका काम, व्यापार फैलना, बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद में हृदय रेखा से रेखाएं जब भी ऊपर की तरफ ही खासकर झुकती हैं तो आप जिससे ज़्यादा अपने पार्टनर के प्रति बहुत लॉयल होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लक्की होते हैं कि उनको ऐसे पार्टनर मिले हैं आप जैसे। यहाँ पर यह इस बात का प्रतीक है कि आपको देना है रिश्तों में, लेने की उम्मीदें मत रखिएगा, भावनात्मक ठेस आपको पहुँचेगा वहाँ पे। बाकी आपके हृदय रेखा में वास्तविक स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति नहीं है।
तो आपको किसी तरह का मेजर हेल्थ इशू या मेजर प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। एक सजेशन बस यही रहेगा कि मंगल का क्षेत्र थोड़ा सा आपका दब जरूर रहा है, तो आपको फिजिकल फिटनेस के अतिरिक्त एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम या जिम ज्वाइन डेफिनेटली करना चाहिए। ये सभी तरह की चीज़ें आपके मंगल के बल को बढ़ाएगी, जिसके अतिरिक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और तमाम तरह के माइनर इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल गुरु शनि के मध्य में गई है, चाह करके भी ऐसे जातक किसी को धोखा नहीं दे पाते, मिसगाइड मिसयूज नहीं कर पाते, छल कपट होता ही नहीं है, दिल के बहुत ज़्यादा साफ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो एकदम साफ सुथरा व्यक्तित्व दे रहे हैं और शनि यहाँ पर एकदम ईमानदारी किस्म की प्रवृत्ति दे रहे हैं। तो ये जब दोनों मिलता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर धर्म है, शनि कर्म है, तो धर्म को और कर्म को जोड़ करके चलने वालों में से देखने को मिलते हैं। तो धीरे धीरे कर इसमें रिश्तों में बहुत ज़्यादा सुधार आने लगता है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होने लगती है, पैसा, सुख, शांति जीवन में अंततः सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन पाप रहित जीवन शैली आपका यहाँ पर दिखाई दिया है, तो ये चीज़ आपको मोक्ष मुक्ति जीवन में निश्चित रूप से देगा। इसके बाद में जो छोटे छोटे ब्रांचेस निकले हैं, ये सब तरह के ब्रांचेस इंडिकेट करते हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने काम में इंगेज रहेंगे यानी व्यस्त रहेंगे, उतना अच्छा आपका इमोशन स्टेबल लाइफ में रहेगा। माइंड लाइन जब भी लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट होता है तो ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है और अपने ज़िद पर अड़िग रहते हुए अपने अनुसार काम करते हुए देखने को मिलते हैं। भले ही गुरु पर हमें ये दिखा कि आप दूसरों के अनुसार चलते हैं या दब करके चलते हैं, लेकिन मस्तिष्क रेखा ने हमेशा आपको स्वतंत्र विचार शैली दी है, खुद पर या खुद के अनुसार काम करने की चेष्टा बल दी है, ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी बिल्ड की है। लेकिन कहीं ना कहीं बचपन में या मंगल के नेगेटिव इन्फ्लुएंस या चिंताओं के कारण अपने आप का ज़्यादा विकास आप कर ना सके। जिनका बुध कमज़ोर होता है और ऐसी रेखाएं मंगल की आती हैं मस्तिष्क रेखा पे, तो बहुत अच्छा बचपन की स्थिति नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये सब समय बीत चुका है आपका जो मस्तिष्क रेखा के अनुसार भी बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति थी, वो समय 23 से 25 और 29 से लेकर 32 के मिड में थी। इसके बाद में तो माइंड लाइन की स्थिति अच्छी ही होती जा रही है और बायफोर को बनना यानी इंटेलिजेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, आईक्यू लेवल को बढ़ा देना, चतुर चालाक बनाना, लाभ निकलवाने की प्रवृत्ति बढ़ाना। इसलिए तो अब इतनी सारी छोटी छोटी रेखाएं सूक्ष्म रेखाओं के तौर पे आना शुरू हो रही है, जो व्यापारिक तरक्की उन्नति का कारण बनती है। तो आपका मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी स्थिति में है। और दूसरा यहाँ पर कि जीवन रेखा से भी लगातार प्रोग्रेस लाइन निकली है। जिसकी ऐसी प्रोग्रेस लाइन होती है उसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, कि ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास से जीवन में अत्यंत सफल साबित होंगे। और बहुत अच्छा समय आपने जीवन में 26 के बाद से देखा है, 26 और उसके बाद का समय, इसके बाद में 36 और उसके बाद के समय में, और अब तो और भी ज़्यादा अच्छा समय आना है, क्योंकि ट्रायंगल का साइन बना है और ट्रैवलिंग भी होना, लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशंस होना, फैमिली स्टेबिलिटी, मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी, गृहस्थ जीवन, हर कुछ यहाँ आपका नेक्स्ट ईयर से अच्छा है। इसके बाद में यहाँ पर मरकरी लाइन अभी डेवलप नहीं है, तो अपने स्किल स्पेशलाइजेशन को बढ़ाइए। एक भी मरकरी लाइन अच्छी हुई तो प्योर हमें मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन मिलेगा और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा आता है और पैसों का सदुपयोग होता है। जो भी हेल्थ या फैमिली के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस थी, वो भी इन सब वरी लाइन के कारण ख़त्म होती गई और भी आगे चल के बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलेगा। पर अंततः आपका शुक्र बहुत अच्छा है, तो आलीशान जीवन शैली, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, ऐशो आराम भरी जिंदगी, ये शुक्र आपको अब धीरे धीरे कर देते चले जाएंगे। केतु के क्षेत्र पर फिश का सिंबल आना शुरू हो रहा है, वही जो बताया यहाँ पर मोक्ष मुक्ति, वही चीज़ यहाँ पर आ रहा है। और ये चिन्ह होता है सडन गेन प्रोग्रेस का, लॉटरी लगने का भी। इसीलिए आपको शेयर मार्केट के द्वारा भी सडन गेन के कॉम्बिनेशंस हैं। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो जब भी एक लाइफ लाइन इस तरीके से रुकती है और दूसरी लाइफ लाइन जनरेट होती है, तो ये अपग्रेडेशन लाइफ में रिप्रेजेंट करती है। तो लेफ्ट पाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एज निकल के आ रहा है वो 26 का है, और यहाँ पर जो लाइफ एक जो घिसी पिटी ज़िंदगी है अर्थात वो एंड हो रही है 45-46 में, और अप्रोक्स 47-8 में सेकेंड लाइफ लाइन जो जनरेट और स्ट्रांगली कंडीशन में अवेलेबल हुई है, उसमें आप देखिए एकदम परफेक्शन आया है। इस तरह की रेखा बिजनेस देती है और इस तरह की रेखा लॉन्ग लाइफ, ग्रेट फैमिली कनेक्शन और ओवरऑल सुकून, शांति, इन सब चीज़ों को ही रिप्रेजेंट करती है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।